नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिहार टॉपर क्लासेस बीटीसी में। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे पिछले क्लास में जहाँ तक किए थे उसके बाद। पिछले क्लास में हमने त्रिकोणमिति के कुछ फॉर्मूले को बताए थे, उन्हीं फॉर्मूलों के आधारित अभी प्रश्नों को हल किया जाएगा। अभी आप बने रहिए और ध्यान पूर्वक एक एक चीज को देखिए। आई होप वो फॉर्मूला आप लोग को याद होगा। अगर वो याद है तो ये जो सवाल अभी बनाने जा रहे हैं वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। अभी पहले समझते हैं क्या कह रहे हैं। सवाल है कि यदि साइन ए बराबर 8/17 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। यानी साइन ए दिया हुआ है तो पहले हम हल लिखेंगे, हल करेंगे, हल लिख लेंगे। उसके बाद कह रहे हैं साइन ए, तो हमने आपको पहले ही बता दिया है कि जब भी हम त्रिकोणमिति की बात करेंगे तो हम इसमें एक ट्रायंगल बनाएंगे, एक त्रिभुज बना के काम करेंगे और वो त्रिभुज है हमारा समकोण त्रिभुज। पिछले वीडियो में मैंने बकायदा इस चीज को बताया है कि जब भी हम त्रिकोणमितीय अनुपातों की बात करेंगे उसमें एक त्रिभुज का बात हमेशा होगा। वो त्रिभुज है हमारा समकोण त्रिभुज। हर जगह तो नहीं होता है लेकिन बहुत ज्यादा जगह पर समकोण त्रिभुज का ही उपयोग किया जाता है। अब ध्यान से देखिए, तो हमने इसका नाम दे दिया क्या, ए बी और ये सी दे दिया। इसको हमने 90 डिग्री समकोण को माना है, बी को समकोण माना है। हमने बी को समकोण माना, ए बी सी करके त्रिभुज बना। अब जो हमने बनाया है उसी बात को यहां लिखना है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है। अच्छा, इसमें हम कौन सा समकोण माने हैं, तो बी समकोण माना है, जिसमें जिसमें कोण बी बराबर 90। जो चीज यहाँ किए उसी चीज को वहां लिखा है। ए बी सी समकोण त्रिभुज है, लिख दिया। बी समकोण है तो बी समकोण बना दिया। अब आते हैं जरा हम अपने सवाल से। सवाल में क्या कह रहा है कि साइन ए इज इक्वल 8/17। यानी हम कह सकते हैं साइन ए बराबर 8/17। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, सॉरी कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है। अब हमने ए का मान लिया है, हमारा थीटा ए है, तो हमने बताया था आपको कि जिसकी बात करेगा उसके सामने वाला लंब। हमारा थीटा यहाँ पर ए है, ए के सामने वाला लंब होगा, तो यानी बी सी लंब हो जाएगा। और कर्ण की बात करेंगे तो ए सी हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं यहाँ लंब हमारा 8 है और हमारा कर्ण 17 है। ठीक है, और के कांस्टेंट मान के चलते हैं, जहां पर क्या हो जाएगा आपका कि एक अचर है। ऐसे हमने के को मान लिया। तो अब क्या करेंगे हम, कर्ण बराबर 17 के तथा लंब बराबर 8 के। यहां मैंने जहां माना है कि एक अचर है, अचर है, इस बात को आप ध्यान देंगे। के को मान के बनाया जाएगा, के मान के ही बनाएंगे। यहाँ पर क बराबर 17, कर्ण के सामने नीचे, कर्ण नीचे है मतलब नीचे वाला कर्ण होगा, लंब ऊपर है तो ऊपर लंब हुआ, मतलब लंब ऊपर वाला होगा। तो इस प्रकार से हमने के माना, तो 17 के हो जाएगा कर्ण और लंब हमारा हो जाएगा 8 के एक अचर है। अब क्या करते हैं जरा ध्यान से समझिएगा। समकोण त्रिभुज है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज से संबंधित कुछ हम फॉर्मूले लिखाए थे, पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित कुछ फॉर्मूले लिखाए थे कि कर्ण मालूम हो, लंब मालूम हो तो आधार निकालने का फॉर्मूला क्या होगा। तो हम आएंगे उसी फॉर्मूले से, तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, चूंकि हमारे लिए तो दे दिया है कि कर्ण यहाँ है, लंब यहाँ है, जब तक आधार निकलेगा नहीं तब तक हम सब त्रिकोणमितीय अनुपातों को व्यक्त नहीं कर पाएंगे। यानी 8/17 को अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों में जब तक व्यक्त करेंगे तब तक, जब तक हमारा आधार निकलेगा तभी।
अगर नहीं निकलेगा तो दूगो हम निकाल पाएंगे, दूगो हम बना पाएंगे, इसके अलावा नहीं बन पाएगा। तो इसलिए इस लिहाज से अगर हम देखें तो आधार का निकलना बहुत जरूरी है। तो पाइथागोरस प्रमेय से आते हैं। पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहता है हमारा कि अगर आधार निकालना हो तो आधार निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। पिछली क्लास में हमने इसे बकायदा लिखाया था। हमारा क्या हो जाएगा, अब थोड़ा ध्यान से देखते हैं। तो हमारा कर्ण जो है ना, अभी यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं, कर्ण की जगह लंब की जगह हम बीसी भी लिख सकते हैं, यानी हमारा बीसी है और हम एसी कर्ण की जगह एसी लिख लेंगे। लंब की जगह बीसी हो जाएगा, कर्ण की जगह एसी हो जाएगा। तो हम कर्ण की जगह हम बीसी भी लिख सकते हैं, लंब की जगह एसी भी कर्ण की जगह हम एसी भी लिख सकते हैं ऐसे करके, और लंब की जगह पर हम बीसी भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से हमारा 8 क्या हो जाएगा। तो चूंकि लंब हमारा दिया हुआ है, कर्ण भी दिया हुआ है, कर्ण कितना है एसी है तो एसी का स्क्वायर करेंगे, माइनस तो माइनस, लंब क्या है बीसी है तो बीसी का स्क्वायर करेंगे, बराबर अंडर रूट एसी कितना है, एसी 17 का के है, एसी 17 का के है, यानी के का भी हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। तो के का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, बी बीसी का स्क्वायर है यहाँ पर, तो बीसी का स्क्वायर है, इसका मतलब बीसी कितना है 8 के है, तो 8 के का स्क्वायर कर देंगे। अब क्या करेंगे 17 का स्क्वायर करेंगे, तो 17 का स्क्वायर होता है 289, के स्क्वायर है तो के स्क्वायर, माइनस का माइनस, 8 का स्क्वायर 64 होता है, के स्क्वायर है तो के स्क्वायर। अब क्या करेंगे 289 में से 64 घटाइएगा तो 225 के स्क्वायर आता है। कैसे आएगा ध्यान से समझिएगा, 289 के स्क्वायर में से अगर हम 64 के स्क्वायर घटाते हैं तो के स्क्वायर ही आएगा, और घटेगा तो 9 में से 4 गया 5 हो जाएगा, 8 में से 2 6 गया तो 2 हो जाएगा, ये 2 बच जाएगा, यानी 225 के स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए कि 225 के स्क्वायर को अगर हम तोड़ना चाहे तो लिख सकते हैं क्या 15 गुना 15 गुना के। आप इस 15 को 3 गुना 5 भी लिख सकते हैं, इस 15 को भी 3 गुना 5 लिख सकते हैं। के स्क्वायर है, तो हमने उतना नहीं किया है, हमने डायरेक्ट क्या कर दिया 15 गुना 15 कर दिया। अब ध्यान से आप देखिए 2 को 15 है, तो अगर हम एक के अंदर से निकालते हैं तो 2 गो में से ए को निकालते हैं, 2 गो के है तो ए के निकालेंगे, यानी हमारा आधार निकल के आ गया 15 के। तो इस प्रकार से हमारा आधार आ गया, और आधार को अगर हम देखें तो आधार ए बी है, ये कर्ण है, ये आधार है, तो आधार का क्या नाम है ए बी, यानी ए बी बराबर हो गया 15 के। अब ध्यान से समझिएगा, ए बी आपका आ गया, आधार आ गया 15 के, कर्ण दिया है 17 के, और हमारा लंब दिया है 8 के। अब जब इतना दे दिया है तो अब हम लिखेंगे क्या त्रिकोणमितीय अनुपातों को अब लिखेंगे, यानी साइन दे दिया था तो कॉस रखेंगे। अब क्या करेंगे सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे, अब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। अच्छा साइन का मान तो दे दिया था, यानी साइन एक तो दे दिया है, कितना दे दिया 8/17। अब साइन के बाद आता है कॉस ए, सब जगह ए ही जाएगा, कॉस ए का मतलब है हमारा फॉर्मूला कहता है b/h, b मतलब आधार, आधार मतलब ए बी, अब बटा h मतलब कर्ण, कर्ण मतलब ए सी। अब ध्यान से देखिए हमारा ए बी कितना आया है 15 के, तो रख लेंगे 15 आई के बटा एसी कितना है, एसी ध्यान से देखेंगे तो 17 के, तो 17 के लिख लेंगे, के से के कैंसिल हो जाएगा, हमारा बचेगा 15/17। एक तो आंसर आ गया, साइन आ गया, कॉस आ गया। अब tan की बारी है, तो tan ए निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है p/b, p/b, p मतलब परपेंडिकुलर यानी लंब, b मतलब बेस यानी आधार। अब क्या करेंगे हम p का मतलब लंब कितना है bc है, तो bc लिख लेंगे, और आधार कितना है तो ab है, तो ab लिख लेंगे, बराबर bc अभी अभी
हमने आपको बताया कि बीसी कितना है 8K, 8K रख लेंगे। अब बटा ए भी अभी हमने निकाला है 15K, तो 15K। इस प्रकार से के से के कैंसिल हो जाएगा, तो 8/15 ये एक आंसर हो गया, एक आंसर ये हो गया। अब हमें निकालना है क्या, कॉसेक ए। हमने पिछली वीडियो में आपको फॉर्मूला बताया था, कॉसेक ए जो होता है ना 1/sin ए के बराबर होता है, यानी साइन ए का उल्टा होता है। साइन ए का क्या होता है, उल्टा होता है। तो साइन ए का उल्टा होता है ना, तो इसका भी उल्टा कर देंगे। इसका उल्टा करने का मतलब ये है कि 17 ऊपर चल जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा। साइन ए में 17 नीचे था, 8 ऊपर था। इसका उल्टा कर देंगे, कॉसेक ए का 1/sin ए होता है, तो इसका उल्टा करेंगे ना तो 17 ऊपर चल जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा। ये हो गया हमारा एक आंसर। उसके बाद में जब कॉसेक ए हो गया, तो अब हमारी बारी है सेक ए की। तो हमने बताया था सेक ए 1/cos ए के बराबर होता है, यानी कॉस का उल्टा सेक होता है। तो अब इसका मान देख लेते हैं कितना है, 15/17। अब इसका उल्टा करेंगे तो 17/15 हो जाएगी। एक आंसर ये हमारा। उसके बाद हमारा बच गया वो कॉट ए। कॉट ए जो होता है ये tan का उल्टा होता है, यानी 1/tan थीटा होता है, यानी tan ए होगा। तो 1/tan ए मतलब tan ए का उल्टा, tan ए 8/15 है, तो हम इसको उल्टेंगे तो 15/8 हो जाएगा। मुझे आशा है कि ये सवाल आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार समझते हैं, कह क्या रहा है कि यदि साइन ए बराबर 8/17 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो जब भी आपको ऐसे देगा कि साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, अगर इसमें से कोई भी एक मान दे रखा होगा तो आपको क्या करना है, मतलब आपको त्रिकोणमिति के सभी अनुपात निकालने के लिए पहले एगो समकोण त्रिभुज बनाना है। समकोण त्रिभुज बनाने के बाद में दो चीजें दी हुई होंगी, आधार दिया होगा, लंब दिया होगा, या फिर कर्ण में से, मतलब तीनों में से कोई दो दिया होगा, एगो नहीं दिया होगा। एगो नहीं दिया होगा तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, और पाइथागोरस प्रमेय लगाने के बाद में क्या करेंगे, वो जो एक भुजा नहीं दी गई होगी उसको हम निकालेंगे। जब वो निकल जाएगा तो हम फॉर्मूले पर रखेंगे और पूरा हमारा आंसर आता चला जाएगा। आई होप ये सारी चीजें आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है, यदि cot थीटा बराबर 2 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। मुझे ऐसा लगा है कि एक सवाल से, एक तो सवाल समझ में आ गया होगा, दूसरी सवाल अगर बना देते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। और अच्छे से समझ में आने के लिए दूसरे सवाल को बनाते हैं। दूसरा सवाल कहता है cot थीटा बराबर 2। पहले यहाँ पर ए था, इस जगह पे थीटा है। तो फिर हमने कहा था कि जब भी आपको ऐसा दिया होगा तो हम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। समकोण त्रिभुज बनाने के लिए एक समकोण त्रिभुज हम बनाएंगे, और बनाने के बाद क्या करेंगे, उसका नामकरण करेंगे। समकोण त्रिभुज लगभग आप लोग अच्छे से बना लेंगे। इसका नाम हम देते हैं ए, बी और सी। ये हम इसको थीटा मान लेते हैं, किसी को भी थीटा मान सकते हैं, किसी को भी, ए को भी, सी को भी। जो समकोण होता है उसको थीटा नहीं माना जाता क्योंकि उसका मान दिया हुआ है। तो थीटा किसको मानते हैं, जिसका मान ना दिया हो। ये तो बी समकोण है तो दिया हुआ है, जिसका ना दिया उसको हम थीटा मानेंगे। तो आप ए को भी मान सकते हैं, सी को भी मान सकते हैं, आंसर में कोई तब्दीली नहीं होगी। हमने ए को थीटा मान लिया, तो थीटा के सामने वाला लंब होता है, हमने तो बताया था। यानी लंब की जब बात होगी तो बीसी की बात होगी। यानी लंब ये है, थीटा के 90 डिग्री के सामने वाला होता है कौन, जो बच गया वो आधार। इतना चीज तो समझ में आ गया होगा। और ये जो ए है ना, ये न्यून कोण है, याद रखना। ये न्यून कोण क्या होता है, 90 डिग्री, 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम के कोण को, बीच के कोण को क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। अब इसी बात को हम यहाँ पर लिखें, क्या है, एबीसी क्या है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है जहां कोण बी बराबर 90 डिग्री तथा कोण ए बराबर थीटा है, मतलब इसको थीटा माना जाए। थीटा न्यून कोण, इसको क्वेश्चन रख लेंगे, न्यून कोण। ये न्यून कोण है। अब आते हैं जो सवाल में दिया हुआ है, cot थीटा कहता है क्या, 2 दिया है, मतलब बटा में कुछ भी नहीं तो 1 है। 2 बाई बटा में कुछ भी नहीं दिया है, मतलब 2 अपॉन कुछ भी नहीं है, तो वहां पर बटे में 1 रहेगा। अगर कुछ भी दिया हुआ है उसके बटे में कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 1 है।
4 है, 5 है, 7 है, 9 है, दिया हो, बटे में कुछ भी नहीं दिया, 1 रहेगा। अब हम थोड़ा सा cot थीटा के फॉर्मूले के ऊपर आते हैं। cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? cot थीटा का फॉर्मूला होता है b बटा c। b बोले तो b का मतलब होता है बेस यानी आधार, यानी ए बी, और p बोले तो लंब, लंब मतलब BC। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ए बी दिया हुआ है और BC भी दिया हुआ है। ए बी ऊपर है तो ऊपर वाला होगा, अब BC नीचे है तो नीचे वाला होगा। अब क्योंकि हम इसके साथ कांस्टेंट ये लगाएंगे, हम लिखेंगे क्या, यहां के एक धनात्मक अचर है, ऋणात्मक नहीं हो सकता है, ये बात एकदम ध्यान में रखना। के एक धनात्मक अचर है, के एक धनात्मक अचर है तो के लगा के चलेंगे। अब ध्यान से आप समझो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि 2 चीजें दी हैं, तीसरी चीज लिखानी है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय से आएंगे। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहता है, हम अगर देखें तो लंब दिया है, आधार भी दिया है। पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ के एक धनात्मक अचर पूर्णांक है, 2 चीजें दी हुई है, तो तीसरी चीजें निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से आएंगे। क्योंकि बी दिया यानी आधार दिया है, लंब भी दिया लेकिन कर्ण नहीं दिया है, तो कर्ण का फॉर्मूला होता है कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, 2 चीजें हैं। अब लंब का स्क्वायर क्या करेंगे, लंब, लंब मतलब पी होता है, लंब पी होता है, यानी पी 1 है यानी के है 1 के, तो 1 के का स्क्वायर करेंगे, प्लस है तो प्लस है। और क्या करेंगे अब, और करेंगे ए बी, यानी हमारा ए बी हमारा आधार है तो आधार रखेंगे। अच्छा पहले ऐसे रख देते हैं, पहले लंब है, लंब हमारा बीसी है तो बीसी का स्क्वायर कर देंगे, और आधार हमारा ए बी है तो ए बी का स्क्वायर कर देंगे। लंब हमारा बीसी, बीसी 1 के स्क्वायर है तो 1 के का स्क्वायर कर देंगे, अब प्लस ए बी हमारा 2 के है तो 2 के का स्क्वायर कर देंगे। अब ध्यान से हम देखें तो 1 के का स्क्वायर क्या होता है, खाली के स्क्वायर, 1 के स्क्वायर तो 1 ही होता है, प्लस है तो प्लस, 2 का स्क्वायर 4, के स्क्वायर तो के स्क्वायर। अब इसको हम जोड़ें अगर तो कितना हो सकता है, 5 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर हो सकता है। अब 5 के स्क्वायर होगा तो इसको अब कैसे बनाएंगे, 5 के स्क्वायर हो गया अंडर रूट में, अब इसको हम थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 5 ये गुना में के है तो के गुना के भी लिख सकते हैं, यानी अगर हम इसको बनाना हो तो हम लिख सकते हैं अंडर रूट 5 है और 2 गो के में से 1 गो के निकाल दे तो 1 गो के बाहर आ जाएगा, 1 गो के क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो कर्ण है, कर्ण जिसका नाम एसी है वो हमारा आ गया, एसी हमारा आ गया अंडर रूट 5 के, अंडर रूट 5 के। अब हम पूरा निकालेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। तो पहले जो, अब पहले साइन पे आते हैं, साइन थीटा बराबर होता है P बटा H। P का मतलब लंब, P का मतलब लंब, लंब क्या है यहाँ पर BC, कर्ण क्या है यहाँ पर AC, AC हो जाएगा बराबर। अब इसमें ढूंढेंगे BC किधर है, तो BC 1 के है तो हम 1 के लिख लेंगे बटा, AC किधर है, AC अंडर रूट 5 के, तो हम लिख लेंगे अंडर रूट 5, ये के बाहर है तो बाहर के से बाहर के हो जाएगा कैंसिल, ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा अंडर रूट 5। ये एक हमारा आंसर आ गया, ये एक आंसर आ गया हमारा। अब दूसरा निकालने की कोशिश करते हैं, दूसरा निकालेंगे तो हमारा होता है cos थीटा, cos थीटा का फॉर्मूला b बटा h, b मतलब आधार होता है, आधार मेरा ए बी है
और कर्ण हमारा AC है। AB अब ढूंढेंगे, AB कितना है 2K है, तो 2K का 2K लिख लेंगे। AC हमने निकाला √5K, तो लिख लेंगे √5K। K से K हो गया कैंसिल, बचेगा क्या 2/5 √ ये हमारा दूसरा आंसर आ गया। उसके बाद में साइन कॉस हो गया, अब tan निकालेंगे। tan थीटा जो होता है ना 1/cos थीटा के बराबर होता है। ये तो पहले क्लास में हम लिखा चुके हैं। tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा, और पहले से cot थीटा दे रखा है, क्या दिया है 2/1, तो इसका भी उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा 1/2। ये हो गया आंसर। उसके बाद में अब साइन का उल्टा होता है cosec थीटा, होता है 1/sin थीटा के बराबर, यानी साइन थीटा का उल्टा। तो 1/√5 है, तो इसको बदल देंगे तो √5 आंसर होगा। बटे में 1 लिखिए चाहे मत लिखिए, बात एक ही बात है। cosec थीटा हो गया। अब बात है sec थीटा की। sec थीटा होता है 1/cos थीटा के बराबर। अब 1/cos थीटा का मतलब cos थीटा का उल्टा, इसका उल्टा करते हैं, तो 2/√5 है, इसको इधर देंगे तो √5 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे चला जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब आते हैं cot थीटा पर, तो cot थीटा का मान पहले से दे रखा है 2, तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इससे संबंधित जितने सवाल हैं, आप लोग को कहीं से भी अगर क्वेश्चन मिल पा रहा है इससे संबंधित त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले, ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले। अगर ऐसे दिया है कहीं भी सवाल हो, उस सवाल को 2 बार 3 बार कम से कम रिवीजन करना, और ये जो बताया गया इसे भी 2 बार 3 बार रिवीजन कर लेना। अब आते हैं तीसरे नंबर सवाल के ऊपर। अब देखते हैं तीसरा नंबर सवाल। तीसरा नंबर सवाल क्या कहता है, उसी प्रकार से है जैसे पिछला वाला दोनों सवाल बनाया गया था, उससे थोड़ा सा हटके है, लेकिन बनेगा सेम टू सेम वैसा ही। यदि cos थीटा बराबर 3/5 हो तो 5 cosec थीटा माइनस 4 tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस cot थीटा का मान क्या होगा, ये बताना। तो अब चलिए पहले हम आते हैं सवाल में जो दिया है उसको समझते हैं। थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि जब भी ऐसे पूछेगा तो हम एक त्रिभुज बनाएंगे, अब वो समकोण त्रिभुज होगा। मैंने यहाँ बनाया है ABC, A को थीटा मान लिया है, B समकोण का है, समकोण के सामने वाला कर्ण होता है, थीटा के सामने वाला लंब होता है, जो बच गया वो आधार होता है। इस बात को एकदम दिल में दिमाग में एकदम फिट कर ही लेना। और अब आते हैं सवाल की तरफ। सवाल में क्या कहता है, ये वाला पहला लाइन तो वही वाला बात लिखेगा। पहला क्या बात लिखता है कि cos थीटा बराबर होता है 3/5 दिया हुआ है। cos थीटा का मान होता है b/h, b/h मतलब आधार ऊपर कर्ण नीचे। आधार देखिए जरा, आधार AB है तो AB/AC लिख सकते हैं इसको। चूंकि आधार AB ऊपर है तो ऊपर वाला मान होगा, और AC नीचे है तो नीचे वाला मान होगा, यानी AB 3K और AC हमने 5K मान लिया। K जो है यहाँ एक धनात्मक अचर है, पूर्णांक है। इतना अब हो गया, तो अब क्या करेंगे, दो चीजें तो है हमारे पास, B है H है लेकिन P नहीं है, यानी कर्ण है आधार है लंब नहीं है। लंब निकालने का फॉर्मूला वही पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि लंब बराबर होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। लंब हमारा BC है तो BC रख लेंगे बराबर के बराबर, कर्ण यानी हमारी जो सबसे लंबी भुजा AC है तो AC लिख दिया, AC का स्क्वायर माइनस का माइनस, आधार हमारा AB है तो AB का स्क्वायर कर दिया, बराबर है तो बराबर 5 AC स्क्वायर, मतलब AC स्क्वायर का मान 5K है तो 5K का स्क्वायर कर दिया। यहाँ देख सकते हैं AC बराबर 5K है तो 5K का स्क्वायर करेंगे, माइनस है तो माइनस। BC AB हमारा 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे, माइनस है तो माइनस। 5 का स्क्वायर 25 होता है, K का स्क्वायर माइनस का माइनस। 3 का स्क्वायर 9 होता है, K का स्क्वायर K स्क्वायर। 25 K स्क्वायर में से 9 को K स्क्वायर घटाइएगा तो 16 को K स्क्वायर आएगा, मतलब 25 को K स्क्वायर में से 9 को K स्क्वायर अगर हम घटा देते हैं तो 16 को K स्क्वायर आएगा, तो 16 K स्क्वायर लिख दिया। अब 16 को हम 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं, और K स्क्वायर को K गुना K लिख सकते हैं। तो हाइट दोनों के बदले A निकाल दिए हैं, फिर हाइट दोनों के बदले A निकाल दिए हैं, हाइट दोनों के बदले A यानी 2 दूना 4 और 4 में K से गुना 4K, यानी BC हमारा हो गया 4K। अब आते हैं प्रश्न से। प्रश्न में जो भी चीज लिखा था हमने उसको छाप दिया, 5 cosec थीटा माइनस tan थीटा 4 tan थीटा बटा में sec थीटा प्लस cot थीटा। अब क्या है, अब हमको बनाना पड़ेगा, तो बनाने के लिए सबसे पहले हमको cosec का मान पता होना चाहिए, tan का मान पता होना चाहिए, sec का मान पता होना चाहिए और cot का मान पता होना चाहिए। तो हमने क्या किया है, अलग अलग cosec को निकाल लिया है, tan को निकाल लिया है, sec को निकाल लिया है और cot को निकाल लिया है। तो अब आते हैं cosec थीटा पर। cosec थीटा का होता है H/P। H/P मतलब H सबसे बड़ी भुजा, H यानी हमारी सबसे बड़ी भुजा AC है तो 5K है तो 5K लिख देंगे,
एच हमारा 5 सबसे बड़ी भुजा है तो 5 के लिख देंगे, और पी हमारा आया है 4 के, तो नीचे 4 के लिख देंगे, के से के कैंसिल हो जाएगा, 5 ऊपर जाएगा और 4 हमारा नीचे आ जाएगा। इस प्रकार से कॉसेक का मान निकालेंगे। अब tan थीटा का मान निकालेंगे। tan थीटा का फॉर्मूला होता है बी बटा पी बटा बी। पी बटा बी मतलब लंब ऊपर और हमारा आधार नीचे। लंब ऊपर यानी बीसी है तो बीसी ऊपर, और आधार है यानी एबी है तो एबी नीचे। अब ध्यान से देखिए, बीसी 4 के है तो 4 के लिख देंगे, एबी कितना है 3 के, तो 3 के लिख देंगे, के से के खत्म हो गया तो 4/3 आ गया। सेक थीटा जो होता है ना, कॉस थीटा का उल्टा होता है। कॉस थीटा दिया था, सेक थीटा निकालने के लिए कॉस थीटा को उलट देंगे, तो ये 5 ऊपर चल जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। तो हमने वही तो किया है यहाँ पर कि 5 ऊपर चला गया, 3 नीचे आएगा। अब कॉट थीटा, तो कॉट थीटा अभी tan थीटा निकाल है ना 4/3, इसका उल्टा कर देंगे तो कॉट आ जाएगा, यानी 3 ऊपर चल जाएगा 4 नीचे, तो 3 ऊपर 4 नीचे। अब सवाल में जो दिया उसको लिखते हैं 5 कॉसेक थीटा माइनस 4 tan थीटा बटा सेक थीटा प्लस कॉट थीटा। 5 है तो 5। अब चूंकि इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं तो गुना है। कॉसेक थीटा का मान क्या है 5/4, तो हमने लिख दिया 5/4 गुना में, माइनस था तो माइनस 4 गुना में है tan थीटा, तो 4 गुना tan थीटा का मान, tan थीटा यहाँ है और इसका मान 4/3 है, तो 4/3 लिख दिया। सेक थीटा कितना है, तो सेक थीटा ये है, इसका मान 5/3 है, तो बटे में 5/3 लिख दिया। यहाँ पर हमारा प्लस का साइन है तो प्लस लिख देंगे। और कॉट थीटा, तो कॉट अभी हम बताया है 3/4 है तो 3/4 है। अब क्या करेंगे, 5 में 5 से गुना 25 हो गया, बटे में 4 है तो 4, माइनस का माइनस, 4 में 4 से गुना 16 हो गया, बटे में 3 है तो 3 लिख देंगे, पूरा का बटा है तो पूरा का बटा कर देंगे। 4 और उसके बाद में क्या है 5/3 है तो 5/3, प्लस है तो प्लस, 3/4 है तो 3/4 हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे जरा ध्यान से देखिए, इतना में क्या है, ऊपर बटे का माइनस है, बटे का जोड़ है, मतलब बटे का जोड़ बटे का घटाव ऐसे करके है, तो बटे का माइनस वाला एक जगह बना लेंगे जैसे ऊपर में, तो 4 और 3 का ऐसे निकालेंगे तो 4 आएगा। 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार में, उसी 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार में तो 12 आएगा, उसी 3 का पहाड़ा 25 बार भी पढ़ना है, यानी 25 या 75 माइनस तो माइनस। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार में तो 12 आएगा, उसी 4 का पहाड़ा यानी तो 16 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना है, तो 16 चौके 64, सबका बटा तो सबका बटा कर देंगे। 3 और 4 का एलसीएम जो है 12 होता है, यहाँ भी हमने वही किया है, 3 से भाग दिया 12 में तो 4 आएगा, 4 5 20 हो जाएगा, फिर 4 से भाग दिया तो 3 बार में, 3 के 9। अब क्या करेंगे, 75 में से 64 गया 11, बटे का 12 था तो लिखेंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो 20 को 9 को 29 होता है, बटे का 12 है तो 12। अब देखिए बटे का बटा है, यानी 11/12, उसका बटा 29/12 है, तो जब भी ऐसे 4 हो मतलब बटे का बटा हो तो इसको उलट देते हैं, मतलब 12 ऊपर चल जाएगा 29 नीचे आएगा, तो 12 ऊपर चला गया 29 नीचे आया, तो 12 से 12 कैंसिल हो गया, 11/29 बच गया। तो हम क्या कर सकते हैं, ये तो आंसर आ गया। अब भी कुछ भी तो कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, तो लिखेंगे अतः दिए गए प्रश्न का व्यंजक, दिए गए प्रश्न का व्यंजक 11/29 है। इस प्रकार से ये तीसरा सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं चौथे नंबर सवाल की तरफ। ये बहुत आसान सवाल था, वही काम पाइथागोरस वाला करके यहाँ पर लाए हैं। इसमें थोड़ी सी आपको दिख रहा होगा कि थोड़ा सा अजीब है, 5 है 4 है, उसके साथ गुना भी है, तो उसके निकालने के लिए आप सबसे पहले कोसेक को अलग निकाल दिए हैं, tan को अलग निकाल दिए हैं, सेक और कॉट को अलग निकाल दिए हैं, और उसके बाद में एक जगह उसका मान रख के बटे का जोड़ बटे का घटाव करके हमने 11/29 ला दिए। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसको भी आप लोग को क्या करना है, 2 बार 3 बार बना लेना। अब हम चलते हैं अगले सवाल की। अब देखते हैं चौथा नंबर सवाल। चौथा नंबर सवाल जो है, ये एक सवाल ऐसा है कि दिया हुआ यदि 4 tan थीटा बराबर 3 हो, 4 tan थीटा बराबर 3 हो, तो 4 sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 अपॉन 4 sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 का मान ज्ञात कीजिए। ये सीबीएसई के एग्जाम 2018 में पूछा हुआ सवाल है। ये सवाल हार्ड नहीं है, आसान ही है, जैसे पिछला वाला सवाल बताए थे ना, वैसे ही ये सवाल बनेगा। अब ध्यान से देखिए, हम सवाल से आते हैं। 4 tan थीटा बराबर 3 है, तो ये 4 हेनेकारी गुना में है कि ना। अब हेनेकारी पक्षांतरण करेंगे, पलटेंगे तो गुना भागा में पहुंच जाएगा, यानी tan थीटा बच जाएगा और 4 बटा में आ जाएगा, तो 3 ऊपर और 4 बटा में नीचे। यानी कहने का अर्थ है कि अंश हो गया 3, हर हो गया 4, और इसका अगर फॉर्मूला देखें तो p बटा b होता है, यानी लंब हमारा 3 हो गया और b हमारा यानी आधार हमारा 4 हो गया। अब हम थोड़ा सा आते हैं, त्रिभुज बना लिए हैं समझाने के दृष्टिकोण से।
एबीसी त्रिभुज बना लिया, वही बात आप लिख सकते हैं कि एबीसी त्रिभुज है जिसमें बी समकोण है, ए को हमने थीटा मान रखा है, ये आप लिख सकते हैं। बहरहाल सब जगह हम लिखाते आ रहे हैं तो आप इस बात को मेंशन कर सकते हैं। ये लिख दिया गया, ये बना लेना है। अब क्या है कि इसी चीज को हमने क्या किया, यहाँ पर छापे हुआ है। थीटा के सामने वाला लंब होता है यानी बीसी, तो बीसी लंब है हमारा, बीसी लिख दिया, और आधार है हमारा एबी है तो एबी लिख दिया। तो बीसी बराबर ऊपर है तो ऊपर हो जाएगा 3 के, और एबी नीचे है 4 तो 4 हो जाएगा हमारा एबी, 4 के हो जाएगा। के को हमने नियतांक मान रखा है, मतलब एक कांस्टेंट इसको मान रखा है। अब आते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्यों आएंगे, क्योंकि सवाल में पहले से लंब और आधार दिया हुआ है। पी बटा बी का मतलब है परपेंडिकुलर, और बेस दिया हुआ है, लेकिन एच नहीं दिया है, यानी हाइपोटेनस नहीं दिया है, कर्ण नहीं दिया है। तो पाइथागोरस प्रमेय से आएंगे, और पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण निकालने का तरीका हम बता चुके हैं। कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का मतलब है बीसी, ये ध्यान रखिए, बीसी तो बीसी का स्क्वायर, आधार का मतलब है एबी, तो एबी का स्क्वायर कर दिए, एबी का स्क्वायर, ये स्क्वायर है, स्क्वायर है। और बीसी का मान यार देखे तो 3 के, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का प्लस, एबी, एबी का मान देखे तो 4 के, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर 9, के स्क्वायर का के स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, 4 का 16, की का स्क्वायर करिएगा तो के स्क्वायर, अंडर रूट दोनों का जोड़ेंगे तो 16 वो 9 को 25 को होता है, के स्क्वायर है तो के स्क्वायर। अब 25 को हम 5 गुना 5 लिख सकते हैं, के स्क्वायर को के गुना के लिख सकते हैं। तो 2 को 5 निकालिए, एक को के, 2 को के में से एक के निकालिए। अब क्योंकि सवाल में हमको देखना है कि क्या क्या पूछ रहा है, एक तो साइन पूछ रहा है, दूसरा कॉस पूछ रहा है, तो हम साइन निकालेंगे और कॉस निकालेंगे। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बटा एच, यानी लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब आप देखो बीसी है तो बीसी लिख दिया, और कर्ण सबसे बड़ी भुजा एसी है, एसी लिख दिया। अब देखिए ध्यान से, बीसी कितना है, बीसी 3 के था तो 3 को रख दिए, एसी कितना निकाले हैं 5 के, तो 5 के रख दिए, तो के से के कट गया तो 3/5 बचेगा। उसके बाद में कॉस थीटा में आते हैं, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बटा एच। बी बटा एच का मतलब है कि आधार बटे कर्ण, यानी आधार हमारा कितना है, एबी है तो एबी लिख देंगे, और कर्ण हमारा क्या है, एसी है तो एसी लिख देंगे। और आधार अगर देखें तो आधार एबी 4 के है तो 4 के लिख देंगे, और एसी हमारा 5 के था तो 5 के लिख देंगे। अब के से के स्वाहा, ऊपर बच जाएगा 4 और नीचे बच जाएगा 5। इस प्रकार से साइन का मान आ गया 3, साइन थीटा का मान आ गया 3/5, और कॉस थीटा का मान आ गया 4/5। अब आते हैं प्रश्न से। प्रश्न से आएंगे, सवाल को पहले छाप देंगे, कुछ भी लिखिए, सवाल को छापे हैं। 4 है तो 4 लिख दिए, साइन थीटा कितना आया था 3/5 है तो 3/5 लिख दिए, गुना था दोनों में, दोनों के बीच में गुना है तो गुना, माइनस का माइनस, कॉस थीटा 4/5 लिख दिया। एक इसके नीचे कुछ भी नहीं तो एक नहीं लगे, क्योंकि कुछ कोई भी संख्या है उसके नीचे कुछ भी नहीं दिया गया तो एक रहता है। अब 4 साइन थीटा है तो वही बचा सेम टू सेम, प्लस का तो प्लस, कॉस थीटा का मतलब 4/5 यहाँ दिया है, 4/5 4/5 लिख दिया, माइनस 1/4 है तो 1/1 है तो 1/1 लिख दिया। अब ध्यान से देखिए, तो 3 में 4 से गुना 12 बटे का 5, माइनस का माइनस, 4/5 का 4/5, प्लस है तो प्लस, 1/1 का 1/1। सेम यही काम करेंगे, 3 चौके 12 बटे 5, प्लस है तो प्लस, 4/5 का 4/5, माइनस है तो माइनस, 1/1 का 1। अब यहाँ से देखिए 5 5 1 ये एक साथ है, तो इनका एलसीएम निकालेंगे, तो 5 5 1 का एलसीएम 5 होता है, तो 5 से 5 स्वाहा, बचेगा क्या 12, माइनस का माइनस, फिर 5 से 5 कट गया, बचेगा क्या -4, प्लस है तो प्लस। अब एक का पहाड़ा कई बार पढ़िएगा तो 5 आएगा, एक का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार में, तो फिर 5 का पहाड़ा फिर एक बार पढ़ो 5 एकम 5, फिर इसी प्रकार इसका निकालेंगे तो 5 5 1 का एलसीएम 5 होगा, 5 से 5 कट गया, फिर 5 से 5 कट गया, ऊपर वाला चुपचाप बच जाएगा, माइनस तो माइनस, एक का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार में 5 आएगा, उसी 5 से गुना करेंगे ऊपर तो 5 आ जाएगा। अब इसमें देखिए ध्यान से, यहाँ प्लस है तो प्लस प्लस वाले की जोड़ेंगे, 12 को 5 को 17 को, और -4 का -4, बटे में 5 है तो बटे में 5 लिख दिए। अब ये हो जाएगा 12 4 16, और -5 है तो -4 5, और बटे में 5 है तो 5 लिख दिए। 17 में से 4 गया 13 बटे का 5, 16 में से 5 गया 11 बटे का 5। अब अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि जब भी बटे में बटा हो तो उलट जाता है नीचे वाला, तो 13/5 हो गया, और इसको उल्टे में से 5 ऊपर चल जाएगा, 11 नीचे आ जाएगा, तो 5 से 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो अब बचेगा ऊपर तो है और नीचे हो जाएगा 11। अतः नीचे दिए गए आपका जो प्रश्न है, जो दिया गया व्यंजक है, उसका अगर हम मान देखें तो 13/11 आता है। इस प्रकार से ये सवाल भी, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता है, ऐसे सवाल बिहार बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। तो बच्चों का अगर पता नहीं रहेगा कि कैसे बनाएंगे, तो बिहार बोर्ड में पूछ देगा और बनेगा नहीं, तो बनेगा नहीं, इसका मतलब 2 नंबर का पूछा तो 2 नंबर गया, अगर 5 नंबर में पूछा तो 5 नंबर गया, लेकिन जाएगा तो जरूर। तो इसलिए क्या करना है, इस सवाल को कंफर्म कर लेना है। कंफर्म कैसे करिएगा, बना के, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, इसको इतना प्रैक्टिस कर लीजिए
ऐसा कोई भी सवाल दिखे, इस प्रकार का कोई भी सवाल दिखे तो आपको किसी की जरूरत ना पड़े, आप स्वयं अपने जो बेसिक नॉलेज है, जो बेसिक चीजें बताई गई हैं उनको याद रख करके आप उस चीज को बना सकते। अब चलते हैं अगले के सवाल पर, 5वां नंबर सवाल। अब देखते हैं 5वां नंबर सवाल। 5वां नंबर सवाल कहता है, जैसे तीसरा नंबर सवाल, चौथा नंबर सवाल था, वैसे ही 5वां नंबर सवाल कहता है कि यदि tan थीटा बराबर 1/√7 हो तो cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा बटा cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। और ये भी सीबीएसई के एग्जाम में 2011 में पूछा हुआ सवाल है। आते हैं थोड़ा सा इसको समझते हैं। मैंने पहले ही बताया है कि जब भी आपको त्रिकोणमितीय अनुपात पूछेगा, समकोण है वो आराम से बना लेना है। उसी बात को हमने मेंशन कर दिया है कि ए बी सी समकोण त्रिभुज है और कोण बी समकोण है, यानी कोण ए बी सी समकोण त्रिभुज है, कोण बी 90 डिग्री का है और कोण ए जो है न्यून कोण है, थीटा भी है। तो ऊपर वाला जो दिया था उसको लिख लिया tan थीटा बराबर 1/√7। और tan थीटा का फॉर्मूला होता है पी बटा बी। पी बटा की बी का मतलब पी से लंब है, परपेंडिकुलर, अब बी से ए आपका बेस है, बेस में आधार, तो आप लंब देखो है, लंब बीसी है तो ऊपर बीसी हो जाएगा, नीचे बी आधार है तो ए बी हो जाएगा, तो हमने ए बी लिख लिया। उसके बाद में क्या किया, बीसी ऊपर वाला है तो 1 हो जाएगा, 1 के हो गया, ए बी नीचे वाला है तो √7 के हो गया, यहाँ के एक धनात्मक अचर है। उसके बाद हम आते हैं क्या कि इसमें दिया हुआ है आधार दिया है, लंब दिया है, लेकिन कर्ण नहीं दिया है, तो कर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या है, वही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण बराबर होता है √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब यानी अब देख सकते हैं यहाँ पर लंब क्या है, लंब बीसी है तो बीसी का स्क्वायर। उसके बाद क्या है आपका आधार, आधार क्या है ए बी है तो ए बी का स्क्वायर। अब बीसी खोजे कहाँ, बीसी है 1 के तो 1 के का स्क्वायर प्लस है तो प्लस बी, ए बी किधर है, ए बी है आपका √7 के, तो 7 के √7 में रख के इसका स्क्वायर कर देंगे, 1 का 1 ही होगा, के का स्क्वायर के 1 रखिए चाहे मत रखिए कोई दिक्कत नहीं, प्लस का प्लस हो जाएगा। के का स्क्वायर के स्क्वायर होता है, लेकिन ये √7 के जो का स्क्वायर है ना वो के का भी स्क्वायर है और √7 का भी स्क्वायर है। इसका मतलब √7 बटा स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म, तो खाली 7 बचेगा, ऐसा करेंगे तो के का स्क्वायर। अब 7 को मिलकर 8 को के स्क्वायर, 8 को के स्क्वायर में 8 अंदर रह जाएगा, के स्क्वायर में 2 है तो 2 में से 1 बाहर निकालेंगे तो AC निकल गया, यानी हमारा कौन निकल गया। अब कौन निकल गया तो फॉर्मूले मतलब प्रश्न से आते हैं। प्रश्न में क्या पूछा है, कौशिक पूछा है और सेक पूछा है, तो कौशिक का और सेक का अलग अलग निकाल लेंगे। कौशिक का फॉर्मूला होता है H/P, मतलब कर्ण ऊपर और लंब नीचे। कर्ण मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर कर्ण क्या है, AC है, तो AC कितना निकाले हैं √8, तो √8 के हो गया बटा P मतलब यहाँ देख सकते हैं लंब BC, BC क्या है 1 के, तो 1 के रख देंगे, के से के स्वाहा, ऊपर क्या बचेगा √8। अब सेक थीटा से आते हैं, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है H/B। H/B का मतलब है कि H यानी हमारा कर्ण AC है, तो AC हमारा √8 के है तो लिख देंगे, और B यानी कि हमारा आधार है तो ए भी हमारा आधार है √7 के, तो के से के कट जाएगा, ऊपर जो जाएगा √8, नीचे हो जाएगा √7। अब आते हैं प्रश्न से। प्रश्न में कहता है एक बार इन दोनों का स्क्वायर प्लस में एक बार माइनस में, अलग अलग है, ऐसे cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा बटा cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। तो cosec स्क्वायर कितना आया है, cosec थीटा कितना आया √8, तो इसका स्क्वायर कर दो, प्लस है तो प्लस, sec कितना आया √7, 8/√7, तो √7 8/7 रख दिए, आज का स्क्वायर कर दिए। सेम टू सेम है, खाली प्लस माइनस का फेर था तो प्लस के प्लस माइनस के माइनस लिख दो, स्क्वायर से रूट खत्म, 8 बचेगा, बटे में कुछ नहीं तो प्लस है तो प्लस, स्क्वायर से इसका भी दोनों का रूट खत्म तो 8/7 हो गया। सेम कंडीशन यहाँ भी लगेगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो एक है, 1 और 7 का एलसीएम 7, 1 का पढ़ेंगे तो 7 बार में, तो 8 का भी पढ़ा 7 बार पढ़ो तो 8 7 6 प्लस है तो प्लस, 7 का पढ़ा 1 बार में तो 8 का भी पढ़ा 1 के बाद 8 एक बार। अब दोनों को जोड़ेंगे, 56 को और 8 को दे दिएगा 64 हो गया, बटे का 7 तो 7, यहाँ जोड़ नहीं था यहाँ घटाओ था, तो 1 7 का एलसीएम 7, नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ थोड़ा सा बना देते हैं, 7 का 7 हो जाएगा और 7 56 हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा, बटा ये हो जाएगा 7 और ये 8 7 56 माइनस हो जाएगा 8। अब इसको हम जोड़ के यहाँ लिख दिए, उसको घटा के लिख देंगे तो 48/7 हो गया, तो 64/7 का 64/7 इनको उलट देंगे, 7 ऊपर जाएगा 48 नीचे, 7 7 खत्म, तो 64 ऊपर 48 नीचे। दोनों में क्या कॉमन है, 16 के पारा में तीनों मतलब दोनों में भाग लग सकता है, तो 16 चौका 64, 16 3 48, यानी कहने का अर्थ है कि 4/3 आ गया। तो अतः इस प्रकार से दिया गया जो प्रश्न है, जो व्यंजक है, उसका मान 4/3 होगा। मुझे लगता है कि ऐसे इतने सवाल मैं करा चुका हूं कि अब ऐसे कोई भी सवाल में आप लोग को तकलीफ नहीं होगा।
किसी भी प्रकार का परेशानी दिक्कत नहीं आएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगा। ऐसे सवालों को आप बार बार रिवीजन कीजिए ताकि आपका जो बोर्ड एग्जाम्स है उस बोर्ड एग्जाम्स के लिए आप प्रिपरेशन अच्छी से कर सके और आपका मार्क्स मैथ में अच्छा से अच्छा आ सके। मिलते हैं अगले क्लास में। ऐसे ही बढ़िया से एकदम बेसिक से हीरो टू मतलब नहीं होता है जीरो से लेके हीरो तक, ऐसे एकदम कंसेप्ट के हिसाब से चलाया जाएगा। एक एक मतलब तरीके पे दो दो सवाल तीन तीन सवाल कराए जाएंगे। मैंने तो यहाँ खुद 4-5 सवाल खुद ऐसे ही सवाल करा दिए। तो ऐसे ही आप लोगों को क्या करना है, जो जो सवाल मैं करा रहा हूँ उन सभी सवालों को हल कर लेना है। वैसे ही सवाल और भी आपको अगर कोई बुक मिलता है तो उस बुक से आप बना सकते हैं और ऐसे ही सवाल को आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। जब आप बनाए रहेंगे वहां कोई टेंशन नहीं होगा, वहां बिंदास जाइएगा एकदम बेधड़क बिना किसी डर भय के और आप आराम से वहां पर लिख के बना के आइएगा, छूटेगा बिल्कुल भी नहीं। इसी प्रकार से आगे बढ़ा जाएगा, जीरो टू हीरो बनाया जाएगा, एकदम बेसिक लेवल से स्टैंडर्ड लेवल पर पहुंचाया जाएगा आप लोग को। और मुझे लगता है कि ये क्लास आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की भी दिक्कत है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि सर यहाँ दिक्कत है, चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप बेझिझक हमें बता सकते हैं, बिंदास बता सकते हैं। उसका समाधान अगर मेरे बस में होगा तो मैं जरूर करूंगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।